हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट डायग्राम। ऐसे डायग्राम जो बार बार प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और यहीं से आपके डायग्राम आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो हर एक डायग्राम को हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे डायग्राम हैं जो क्लास 10th साइंस में बायोलॉजी में बार बार पूछे गए और यहीं से डायग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। इससे बाहर कोई भी डायग्राम नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम क्लास 10th साइंस के लिए। ओके, तो चलो पहला डायग्राम की बात करते हैं। यहाँ पर बेटा जो फर्स्ट डायग्राम आ गया हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम, जैसा कि आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th में पूछा गया। तो इस डायग्राम को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना है, रट के जाना है, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ, अच्छे से लिख पाएँ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको या तो डायग्राम दे देगा, उसकी लेबलिंग करने को पूछेगा, या फिर आपसे पूछेगा डिटेल में पूछ सकता है कि ड्रॉ द डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करते हैं बेटा, यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि हमारा स्टार्ट होता है वो बक्कल कैविटी यानी माउथ से स्टार्ट होता है और टिल एनस तक जाता है। कहाँ तक जाता है बेटा? ये जाएगा टिल एनस तक जाता है। अब दिख रहा होगा आपको पूरा डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ से स्टार्ट होगा बक्कल कैविटी से। ठीक है, और यहाँ पर एनस पर एंड होता है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आते हैं आपको यहाँ मैं डायग्राम में समझा दे रहा हूँ। हर एक पार्ट के बारे में आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, एलिमेंट्री से कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल पूरा आपको डिस्क्राइब करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको अगर पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से डायग्राम बनाना है। अगर डायग्राम बना दिया जाता है, अगर आपसे लेबलिंग पूछे तो आप लेबलिंग कर देंगे। ठीक है, कि कौन सा ऑर्गन है उसका हो सकता है ऐसे लाइन बना दे और अब यहाँ पर नाम ना दिया जाए, तो आपसे लेबलिंग करने को पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछेगा इसको डिस्क्राइब करिए डाइजेस्टिव सिस्टम को। तो आपको यहाँ से बक्कल कैविटी से स्टार्ट करना है। ठीक है, यहाँ से लेकर के डाइजेशन की बात करते हैं तो ये बक्कल कैविटी से स्टार्ट होता है ना। ये माउथ होता है, माउथ के अंदर आपको माउथ के अंदर बताना है, टीथ होते हैं, है ना, टंग होती है, जीभ जिसे बोलते हैं। यहाँ पर डाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड होती हैं, कितने टाइप की स्लाइवरी ग्लैंड होती है उनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, इपिग्लॉटिस का फंक्शन क्या है ये एक्सप्लेन करना है। ओसोफेगस का फंक्शन क्या होता है, ये जो फूड पाइप होती है ना, ओसोफेगस। उसके बाद स्टमक होता है, स्टमक को आपको एक्सप्लेन करना है, लीवर के बारे में बताना है। यहाँ पर गाल ब्लैडर लगा हुआ है ना। ये पैनक्रियाज है जो एंडो और एक्सो दोनों ग्लैंड है, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों ग्लैंड इसको बोलते हैं, यानी इसमें दोनों की क्वालिटी पाई जाती है। उसके बाद में देखो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, है ना। रेक्टम क्या होता है, एनस क्या होता है ना, सीकम क्या होता है और अपेंडिक्स क्या होता है। इन सभी ऑर्गन्स को आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके डाइजेस्टिव सिस्टम में बताना होता है कि हर एक ऑर्गन का काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए और डायग्राम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको ऊपर से नीचे तक आपको क्या करना है, अच्छे से एक्सप्लेन करके एग्जाम में लिखना है। ठीक है, जैसे स्टमक में ये फूड यहाँ से आया है ना, ओसोफेगस से, तो यहाँ से ईसोफेगस से यहाँ पर आया स्टमक में। स्टमक में आपको पता है कि यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो फूड के साथ आने वाले जम्स वगैरह को डिस्ट्रॉय करता है। वैसे ही यहाँ से कई सारे हमारे हार्मोन्स एंजाइम्स निकलते हैं। पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन क्या होता है, ये करना है। अपेंडिक्स आप जानते हो बेकार का ऑर्गन होता है, बॉडी में है ना। पहले ज़माने में पूर्वजों में हमारे सेलुलोज के डाइजेशन में वर्क करता था, पर हम लोग जैसे जैसे हम लोगों का डेवलपमेंट होता गया हम लोग पका कर खाना खाने लगे, जिसकी वजह से ये अपेंडिक्स अपना पड़ा रहता है, इसका कोई फंक्शन नहीं है। ठीक है, एनस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो वेस्ट होता है डाइजेशन के बाद में जो पूरा वेस्ट बचता है उसको बॉडी से आउटपुट करते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप डिटेल से जानकारी ले लेंगे, डिटेल से आप लोग पढ़ेंगे। मैंने चैनल पे पढ़ाया पूरा डिटेल से इसकी A to Z कैसे कैसे हर एक ऑर्गन के बारे में लिखना है। ठीक है, डायग्राम बनाने की आप प्रैक्टिस खूब करेंगे, बहुत ही सारी प्रैक्टिस आपको करना है। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतने अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम देखते हैं कौन सा होगा हमारा। ठीक है, देखो नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये डायग्राम भी आपको क्लास 10th में रट के जाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम की बात करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं, जैसा कि आपको पता है ये फैलोपियन ट्यूब है ना, ये फैलोपियन ट्यूब है, इधर भी फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है फीमेल में। ये वाला जो पार्ट होता है इसको यूटेरिन कैविटी बोलते हैं बेटा। इस वाले पार्ट को हम लोग यूट्रस बोलते हैं, है ना। और ये हमारा इंटरनल ओस होता है और साथ ही साथ एंडोसर्वियल कैनॉल, ये जो पार्ट होता है एंडोसर्वियल कैनॉल होता है
है ना। एंडो सर्विक्स पार्ट की बोलते हैं तो ये वाला पार्ट होता है। एक्टो सर्विक्स की बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये वजाइनल पार्ट होता है। तो आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में आपको अगर पूछा जाए बोर्ड में, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, देखो बेसिकली पूछा गया है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में, तो आपको क्या करना है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को बना करके प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से। इसकी लेबलिंग आनी चाहिए आपको, साथ ही साथ इसके बारे में आपको लिखना भी है, ठीक है, कि ये कैसे क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ होगी, ये सारी चीज़ें मैंने बताई हुई है, आप चैनल पर जाकर के वहां से देख सकते हो। आज के लेक्चर में सिर्फ वही बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब वो ट्यूब होती है जहां पर आपको पता है कि फर्टिलाइजेशन यानी स्पर्म और ओवम मिलते हैं, ठीक है। वजाइनल पार्ट पता है, ये फीमेल का वजाइनल पार्ट होता है, ठीक है, ये सर्विक्स पार्ट होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ के जाना है। चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम, कौन सा इंपॉर्टेंट डायग्राम होगा जो कि पूछा जा सकता है। देखो नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं तो बेटा ये आ जाता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो डायग्राम है उसको एक्सप्लेन करिए, ठीक है। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको बेसिकली पता होना चाहिए, यहाँ पर ये टेस्टिस है मेल में, है ना, ये टेस्टिस आपको पता है, टेस्टिस के बारे में आपको नॉलेज होने। टेस्टिस मेल्स में बॉडी से बाहर होती हैं क्योंकि इनको उतना टेम्परेचर चाहिए, यानी बॉडी के टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होना चाहिए, बिकॉज उसी टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये वैस डिफरेंस है जो स्पर्म को ले करके जाती है ना। बाकी ये वाला जो है ये यूरेटर वाला पाइप है ना। तो ये सारी चीज़ें ये जो मेल्स में होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जो एक लुब्रिकेंट टाइप का सेक्रीजन करता है। सेमिनल वेसिकल ये भी यहाँ से एक लुब्रिकेंट, जब स्पर्म जाते हैं ना तो ये दोनों ग्लैंड क्या करती हैं, यहाँ से एक लुब्रिकेंट एक लिक्विड टाइप का सेक्रीजन करती हैं जो स्पर्म को लेके जाते हैं और आगे का जो रास्ता होता है उसको क्लीन करते हुए जाते हैं। ये क्या होता है, ये बेटा ये ब्लैडर होता है, आपको पता है, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है, स्क्रोटम एक पॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर टेस्टिस बंद रहते कवर रहते हैं, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है ये मेल का पेनिस पार्ट होता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये पेनिस पार्ट है ना। और ये वाला जो पाइप यहाँ पर दिख रहा है ये यूरेथ्रा होता है, ठीक है। मेल में आपको पता है कि स्पर्म और यूरिन निकलने का दोनों का रास्ता सेम ही होता है, जबकि फीमेल्स में यूरिन अलग से निकलता है और जो इनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो अलग से आता है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी आप इंपॉर्टेंट डायग्राम में रखेंगे और इसका डायग्राम बना करके आप क्या करेंगे, रट लेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना है, वो सारी चीज़ें आप तैयार कर लेंगे अपने बोर्ड एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट डायग्राम की बात करते हैं। तो अगला कौन सा डायग्राम आ जाता है, तो देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम इंपॉर्टेंट डायग्राम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बेटा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम आपको आना चाहिए। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये आपके लंग्स, ठीक है। लंग्स हमारे कहाँ होते हैं, ये जो पार्ट होता है यहाँ पर लंग्स होते हैं और ये लंग्स जो होते हैं ये रिब्स केस, रिब्स होती है ना, 12 इधर बोन्स का स्ट्रक्चर और 12 इधर, यानी 24 बोन्स का एक स्ट्रक्चर बना होता है जिससे ये पूरा लंग्स को कवर करती है। कुछ इस तरीके से होता है, अगर हम हाथ को ऐसे रखें तो ये कुछ इस तरीके से रिब्स केज होता है हमारा, ऐसे अगर आप करके देखेंगे तो ऐसे। और यही जब हम लोग ब्रीथिंग करते हैं तो ये इस तरीके से वर्क करते हैं, ठीक है। ये बाहर की ओर फैलते हैं, मतलब ऑक्सीजन अंदर की ओर जब हम लेते हैं तो ये फैलते हैं और जब छोड़ते हैं तो ये थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको लंग्स के बारे में आना चाहिए कि लंग्स क्या होता है, ये वाला मैं पार्ट के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। देखो जैसे यहाँ पर बात करता हूँ नेजल कैविटी, नेजल कैविटी जो नाक से हम लोग क्या, नेजल यानी नाक से जो हम लोग ब्रीथिंग करते हैं, है ना। नेजल कैविटी के बाद में ये वाला जो पार्ट हो जाता है ये होता है, इसको बोलते हैं हम लोग ये फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे यहाँ पर लैरिंग्स वाला ये वाला भाग जो होता है इसको लैरिंग्स बोलते हैं। उसके बाद में ये यहाँ पर देखा होगा ये सी शेप में कुछ यहाँ पर रिबन लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम लोग ट्रैकिया बोलते हैं। अच्छा ये रिबन इसलिए होते हैं यहाँ पर, ये एक काफ़ी सॉफ्ट जगह होती है, इसमें रिबन इसलिए होता है ताकि ऐसा नहीं कि ब्रीथिंग हम लोग रोक दे या अंदर ले या बाहर ले तो बीच में वो पिचक जाए, पिचकने से बचाने के लिए यहाँ पर कुछ रिबन लाइक स्ट्रक्चर पड़े होते हैं, ठीक है। ये हमारा लंग्स है जो ब्रीथिंग में हेल्प करता है ना। ये लंग्स है दोनों, ये लेफ्ट लंग्स है, ठीक है। लेफ्ट ब्रोंकस दिया गया है, ये जो पार्ट है ये ब्रोंकस वाला पार्ट होता है और ये ब्रोंकियोल जो लास्ट में ये पार्ट होते हैं बेटा ये ब्रोंकियोल है और ये होता है हमारा डायाफ्राम जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है। उसी के अंदर देखो यहाँ पर एल्विलाई होती है, एल्विलाई ये देखो यहाँ पर छोटी छोटी एल्विलाई बेटा देखने को मिलेंगी जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसी में हमारी रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, यानी जो ऑक्सीजन का ब्लड में मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है वो यहीं पर पूरी प्रोसेस होती है। ये राइट
ब्रोंकस है, ये राइट ब्रोंकस, ये लेफ्ट ब्रोंकस है, ये लेफ्ट लंग्स है हमारा, ठीक है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट में रखेंगे बेटा और इसको आप रट के जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। देखो जितने भी डायग्राम है इनकी आप प्रैक्टिस खूब करिएगा, डायग्राम के साथ साथ आपको एक्सप्लेन करना है, इसके बारे में सारी चीजें आपको डिटेल से लिखना भी पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में जब पूछा जाएगा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चलते नेक्स्ट डायग्राम की ओर, देखते हैं हमारा नेक्स्ट डायग्राम कौन सा है। तो चलो नेक्स्ट डायग्राम की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये ह्यूमन आइज का डायग्राम आ जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट डायग्राम है हमारा ह्यूमन आइज। देखो बेटा ह्यूमन आइज के डायग्राम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है यहाँ पर। देखो ये हमारी आइज है और इस आइज का डायग्राम भी बनाना होता है और इसके पार्ट को भी एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। पार्ट पहले एक्सप्लेन करते हैं। जैसे सिलियरी बॉडी की बात करते हैं तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग सिलियरी बॉडी बोलते हैं, है ना। ये वाला जो रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है बेटा, इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा आइरिस होता है ना। आइरिस के बाद में ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ये कॉर्निया होता है, ठीक है। विजुअल एक्सिस, ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये क्या होती है, ये विजुअल एक्सिस होती है ना। एंटीरियर पोल, ये वाला जो पार्ट होता है ये एंटीरियर पोल्स होता है। नोडल पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ पर नोडल पोल होता है। एंटीरियर चैम्बर की बात करते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है एंटीरियर चैम्बर होता है। और पोस्टीरियर चैम्बर हमारा ये पोस्टीरियर चैम्बर, ये एंटीरियर चैम्बर होता है, ठीक है। आई, और ये आपको पता है कि ये आइरिस होती है, ठीक है। रेक्टस मेडिलिस, ये वाला जो पार्ट होता है, और ये हमारा होता है लिम्बस, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है लिम्बस होता है। ये वाले, इस वाले पार्ट की बात करते हैं तो ये ओरा सेरेटा होता है। और ये वाला जो देख रहे होगे ये ह्यूमन आइज में लेंस होता है, ठीक है। ये यहाँ पर देख रहे होगे जो येलो कलर के ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग लिगामेंट बोलते हैं। और यहाँ पर ये वाली जो मसल्स पाई जाती है इन्हीं को हम लोग बोलते हैं सिलियरी मसल्स, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है स्क्लेरा होता है ह्यूमन आइज में। और ये जो ब्लैक वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये आपका होता है कोरोइड, ठीक है। ये वाला जो पार्ट होता है बेटा ये होता है हमारा रेटिना का पार्ट होता है। यहाँ पर ये जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद में ये वाला जो पार्ट यहाँ पर ये जो खाली वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं यहाँ पर विट्रियस बॉडी। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं फोया, ठीक है। बाकी ये पोस्टीरियर पोल आपको पता है, ये पोल का जो पार्ट होगा ये पोस्टीरियर पोल होगा। और ये वाला जो पार्ट होगा ये ऑप्टिक नर्व होगी, ठीक है। तो ह्यूमन आइज की अगर हम बात करते हैं बेटा, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको आपको रट के जाना है और इसका डायग्राम बनाना भी आपको आना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट डायग्राम है। तो इसको भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से रट के जाएंगे। आगे चलते हैं। अगला और इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्टोमेटा, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। और पूछा भी जाता है कि स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग स्ट्रक्चर को आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम स्टोमेटा की बात करते हैं तो कुछ इस तरीके से ये बीन शेप में ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये हमारा स्टोमेटा है। और ये स्टोमेटा हमारे लीफ में प्रेजेंट होता है। इसी के ओपनिंग से ये जब ओपन होते हैं तो इनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाती है ना। गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो इन्हीं के थ्रू होता है, ठीक है। स्टोमेटा में जो इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है गार्ड सेल का। ये जो गार्ड सेल यहाँ पर होती हैं इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। स्टोमेटा में गार्ड सेल, साथ ही साथ यहाँ पर वैक्यूल पाए जाते हैं। और आउटर थिन वॉल, ये वाली जो पार्ट होता है स्टोमेटा का इसको आउटर थिन वॉल बोलते हैं। यहाँ पर देखो ये जो ग्रीन कलर का पार्ट होता है ये वाला होता है, इसको बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। इपीडर्मियल सेल की बात करते हैं, ये वाली जो सेल है ये इपीडर्मियल सेल है। और ये वाली जो सेल है यहाँ पर ये इनर थिक सेल वाल है स्टोमेटा की, ठीक है। यहाँ पर ये पॉइंट जो दिख रहा है ये हमारा न्यूक्लियस है, ठीक है। तो ये ओपन स्टोमेटा है, तो देखो ये ओपन मतलब ये पार्ट खुला हुआ है, ठीक। और ये क्लोज स्टोमेटा है, ठीक है। तो स्टोमेटा की बात करते हैं, सारी चीज़ें वहीं, ये क्लोज है क्योंकि यहाँ पर ये बंद है। स्टोमेटा में गार्ड सेल के द्वारा ही स्टोमेटा ओपन होता है और क्लोज होता है। तो स्टोमेटा का डायग्राम आपको रट के जाना है बोर्ड एग्जाम में। साथ ही साथ स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने की जो पूरी की पूरी मैकेनिज्म होती है उस मैकेनिज्म को आपको रट के जाना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। तो ये भी डायग्राम आप रट के जाएंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट डायग्राम की बात करते हैं बेटा। यहाँ पर जो डायग्राम है हमारा वो डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा जाता है और इसके बारे में एक्सप्लेन भी करना होता है। न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो न्यूरॉन की बात करते हैं तो न्यूरॉन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है ये इसको बोलते हैं हम लोग सेल बॉडीज, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। और सेल बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस होता है और यहाँ पर होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें होते हैं नीसल्स ग्रैन्यूल्स, ये यहाँ पर नीसल्स ग्रैन्यूल होंगे, ठीक है।
यहाँ से ये डेंड्रॉन निकलते हैं और डेंड्रॉन आगे चलकर कई सारे और ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाते हैं जिसे हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गया अपर पार्ट, ये हो जाता है बीच का पार्ट। ठीक है, मिडिल पार्ट बात करते हैं, इसको बोलते हैं स्वानन सेल। ठीक है, और यहाँ पर ये होता है एक्सॉन पार्ट। ठीक है, एक्सॉन पार्ट होता है। और यहाँ पर बात करते हैं माइलिन शीथ, ये जो देखा हो आपको, ये माइलिन शीथ होता है। ठीक है, नोड ऑफ रेनवियर, यहाँ पर ये जोड़ने का काम जो करता है नोड ऑफ रेनवियर, और यहीं पर सोडियम वगैरह पाया जाता है। ठीक है, सोडियम, ये जब देखा होगा किसी व्यक्ति में सोडियम की कमी हो जाती है तो वो व्यक्ति देखा होगा, अपने स्कूल कॉलेज में देखा होगा कि वो व्यक्ति जल्दी से बेहोश हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो सोडियम आयन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को चक्कर आने लगता है। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल, ये जो पॉइंट है हमारा एक्सॉन टर्मिनल है। और सिनेप्टिक नोब, ये जो है ये सिनेप्टिक नोब है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसमें आप हेडिंग डाल डाल के इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसको मैंने अपने लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, आप चैनल पे जाकर के स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल डालेंगे तो वहां पर आपको पूरा एक्सप्लेन डिटेल से आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इसको भी आपको रट के जाना है, इसको बनाने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम ह्यूमन हार्ट। जैसा कि आपको पता है ह्यूमन हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट कुछ इस तरीके से, आपको डायग्राम की सबसे पहले प्रैक्टिस तो आपको करना है। यहाँ पर ये देखो, एक तो वेना कावा होती है, तो जिसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और नीचे वाला जो पार्ट होता है ये होता है इन्फीरियर वेना कावा। ये अपर पार्ट से, ये लोअर पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला करके किस में आती है, ये राइट ऑरिकल में आती है। फिर राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। कहाँ जाएगा बेटा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा। ठीक है, और राइट वेंट्रिकल से फिर इधर से होता हुआ, है ना, ये क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी जिसे बोलते हैं, उसके थ्रू क्या होगा, ये जाएगा लंग्स में। ठीक है, किस में जाएगा, लंग्स में जाता है। ठीक है, यहाँ पर लेफ्ट लंग्स में जाएगा, और फिर वहाँ से क्या होगा कि लंग्स में ये क्या होगा, ऑक्सीजन को लेगा, और लेने के बाद में ये आ जाएगा यहाँ पर लेफ्ट, फ्रॉम द लेफ्ट लंग से इसमें आ जाएगा इस वाले चैम्बर में, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, लेफ्ट ऑरिकल। और लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर होता हुआ ये हमारा टू द अपर बॉडी पार्ट, यानी इसके थ्रू चला जाएगा बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर ये वॉल्व होते हैं दोनों, आपको पता होगा, है ना, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड, यानी जिसे हम लोग यहाँ पर मिट्रल वॉल्व भी बोलते हैं। तो ये डायग्राम देखो, हम बात करते हैं इस डायग्राम की, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज ह्यूमन हार्ट। आपको डायग्राम बनाना है, डायग्राम बनाने के साथ साथ इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, वर्किंग कैसे करता है इसके बारे में आपको डिटेल से लिखना है। इंपॉर्टेंट डायग्राम, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने वो सभी डायग्राम पढ़ लिए जो कि आपके क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, इतने डायग्राम आप रट के जाइएगा, इससे बाहर आपको एक भी डायग्राम देखने को नहीं मिलेगा, यहीं से आपको सारे के सारे डायग्राम देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो सभी के सभी डायग्राम सिर्फ मैंने वो बताया कि जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है, इन सबको आपको देख के जाना है, और खूब अच्छे से इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तभी जा करके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, और अगर आपको कोई सजेशन या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। तो सारे डायग्राम को अच्छे से देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, इतना ही रखते हैं। थैंक यू। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करिएगा।